नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जेके न्यूज ब्रेक की टीम ने किया जीएमसी राजौरी का दौरा और की ग्राउंड रिपोर्ट। इंट्रेंस में किस तरह से कोविड टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है और जाना कि पॉजिटिव ग्राफ में कितनी आई है कमी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार अगर बात करें कोविड-19 जिस तरह से महामारी चल रही है और खासकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो है इन्फेक्शन जो है अब तो थोड़ी ज्यादा पाई जा रही है। इस पर अगर बात की जाए तो जीएमसी के बाहर आने जाने वाले लोगों का रैपिड टेस्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से पता लग सके कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसकी अगर बात की जाए तो हमारे सामने देखिए किस तरह से अगर बात की जाए तो कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ जो है बाहर लगाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से आने जाने वाले पर जो है चेक किया जाए और खासकर जो भी अटेंडेंट आता है साथ उसका टेस्ट भी जरूरी ताकि कोई इन्फेक्शन लेकर अपने मरीज के पास ना जाए और इससे जो है इन्फेक्शन ज्यादा फैले ना। और खासकर हम लोगों से ही अपील करेंगे जिस तरह से ये सैंपल कलेक्शन बूथ यहाँ पे रखा गया है, आप लोगों का सहयोग भी इनको चाहिए कि ताकि आप आते जाते यहाँ पर अपना कोविड टेस्ट प्रॉपर तरीके से कराएं ताकि आपका मरीज बीमार है और कोई बीमारी से लिप्त ना हो। आइए हमारे साथ इस समय जो यहाँ पर कलेक्शन बूथ पे बैठे हुए इनसे बात करते हैं कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन है और क्या क्या आप फॉलो कर रहे हैं। जी जनाब, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल के माध्यम से आपने हमें मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सबको मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ, जो लोग ये डर लेके बाहर घर से निकलते हैं कि टेस्ट करवाएंगे ये होगा वो होगा, ऐसा वो डर दिमाग से निकाल दें। और एक तो और चीज़ पाई जा रही है कि वो बोल रहे हैं जनाब के वैक्सीन करवाओगे ये होगा वो होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, वैक्सीन करवाएं। ये बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जितना हो सके सिम्टम्स हैं, अगर कोई भी थोड़ा सा आपको डाउट लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने RT-PCR या दैट टेस्ट करवाएं। उससे बंदा ये सिक्योर हो जाता है कि मुझे ये बीमारी है या नहीं है, क्योंकि एक यही दो चीज़ें हैं जिनसे इंसान बच सकता है। वैक्सीन करवाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप में अंदर लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन करवाएं, टेस्ट करवाएं, ये बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कोई भी किसी किस्म का खतरा नहीं है। जैसा कि हमारा यहाँ स्टाफ आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ रात दिन सुबह शाम बैठे हुए हैं आपकी लोगों की सेवा के लिए। इसीलिए है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि सब आएँ यहाँ पे वैक्सीन करवाएं, टेस्ट करवाएं। जैसे कि रोज़ के हम RT-PCR 50, 100, 150, 200 कर रहे हैं, अंदर रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। तो सबको मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, टेस्ट करवाएं और बिल्कुल चिंता न करें। जिस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो गिरावट देखने को मिली है पॉजिटिव केसों की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि ये लॉकडाउन लास्ट 1-2 महीने से लगा हुआ है, तो जैसा कि फिगर सामने आई है कि ये हमारे जो केसेस हैं दिन ब दिन कम हो रहे हैं, ग्राफ कम जा रहा है। अभी कोई हाइक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ना सोचें कि दूसरे को कोविड हो सकता है, हमें नहीं हो सकता, ये ऐसा कुछ है। जितना भी हो सकते अपने आप को इससे बचाने के लिए एक अपने अंदर ऐसा तैयारी रखें, दूसरों से सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और क्राउडेड एरिया में न जाएं। मतलब जितना भी हो सकता है अपने आप को इससे बचाएं, प्रिकॉशंस लें। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, ये ना सोचें कि कोविड ख़त्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोविड ख़त्म नहीं है। लेकिन ये है कि अपने आप को बचाएं, इससे दूर रखने के लिए प्रिकॉशंस लें, मास्क लें। जिस तरह से आपने देखा कि प्रॉपर तरीके से हमने इनसे बात की और इन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं रेशो तो कम हुई है, लेकिन हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन खत्म हो गया। हम लोगों को प्रॉपर तरीके से जो भी गाइडलाइन है SOP की उस पर ध्यान रखना होगा। और खासकर अगर बात की जाए तो जैसे ही एंट्रेंस करते हैं आप यहाँ पे जो सैंपल कलेक्शन बूथ है इस पर आकर प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट कराएं और अपनी जो है जांच करवाएं ताकि आप किसी बीमारी से लिप्त तो नहीं।
हमारा यही रिपोर्ट दिखाने का मकसद है कि आप ये मत सोचें कि इन्फेक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि एसओपी की पालना के साथ ही हमको जीना होगा। अगर बात करें तो 2 गज की दूरी, सैनिटाइज, मास्क और प्रॉपर तरीके से इन पर रखना होगा ध्यान, और खासकर हेल्थ विभाग के साथ हमें कोऑपरेट करना होगा। जिस तरह से गाइडलाइन है, अगर उसी तरह से हम चलेंगे, हम अपने पेशेंट को भी बचा सकेंगे और अपनी सेहत को भी जो है तंदुरुस्त रख पाएंगे। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। जीएमसी राजौरी प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजमोहन ने प्रेस वार्ता की कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पुख्ता इंतजाम पर, इस पर खास तौर पर ऑक्सीजन और हेल्थ सर्विस पर की बात, और बताया जिस तरह से कुछ दिनों से बच्चे भी आ रहे हैं सामने, उनके लिए भी आइसोलेशन वार्ड का है इंतजाम। पैनिक होने की जरूरत नहीं, जीएमसी राजौरी हर वक्त सुविधा देने को तैयार। आज की डेट में हमारे पास 70 पेशेंट दाखिल हैं इन द कोरोना वार्ड। हमारे पास 4 वार्ड हमने डेजिग्नेट किया हुआ है, वार्ड नंबर 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। वार्ड नंबर 1 में हमने मैक्सिमम जो सीरियस पेशेंट हैं, जो कि जिनकी सैचुरेशन 50 या 60 से कम है, हमने वो रखे हुए हैं, ताकि अगर किसी पेशेंट को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो हम डाल सकते हैं। पिछले 48 आवर्स में हमने 2 पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला अभी तक, और वेंटिलेटर सपोर्ट पे वो चल रहे हैं। कल हमने 8 पेशेंट डिस्चार्ज किए, जिसमें से 4 पेशेंट नए दाखिल हुए, और कल 24 आवर में किसी की भी डेथ नहीं हुई। बाकी रहा ट्रीटमेंट पार्ट यानी कि हमारे पास सभी दवाइयाँ जो कि कोरोना पेशेंट को देने के लिए है वो अवेलेबल हैं। एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल। इंजेक्शन रेमडेसिविर, जिसकी मीडिया में बहुत शिकायत थी कि पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं मिल रहे हैं। जब मैंने टेक ओवर किया था तब हमारे पास उस दिन खाली 35 इंजेक्शन थे। उसके बाद मैंने देखा कि कभी भी हमारे पास 200 से कम इंजेक्शन नहीं थे रेमडेसिविर के। आज की डेट में पिछले 15 दिन से जाने की हमारे पास 1000 से ऊपर इंजेक्शन रेमडेसिविर हैं। किसी पेशेंट को हमने मिनिमम 6 इंजेक्शन से कम नहीं दिए हैं। परसों एक पेशेंट आया था जिसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, उसको हम इंजेक्शन देना चाहते थे टमेस्टुमैब। फिर मैंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस से रिक्वेस्ट करके उनकी 2 पेशेंट की मैंने 10 इंजेक्शन लगवाए हैं, और आज सुबह मैंने एक पेशेंट को 5 इंजेक्शन टमेस्टुमैब दिए हैं, जिससे कि पेशेंट के रिकवरी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल साहब, इसके साथ बात करें तो बच्चों की जो है वो कुछ केसेस पिछले दिनों में इंक्रीज हुए थे, पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें 99 में से 17 बच्चे थे। तो अभी तक कितने बच्चे पॉजिटिव हैं और क्या इंतजाम हैं आपके? बच्चा यानी कि एक बच्चा हमारे पास 1.5-10 साल का दाखिल हुआ था संडे शाम को, तो मंडे ट्यूसडे को उसकी इम्प्रूवमेंट अच्छी थी। फिर मैंने बुधवार को दोबारा यानी कि पेडियाट्रिक एचओडी को बुला के उनका मैंने स्टेटस पूछा। उन्होंने बोला कि इसका एक्सरे करवाया है, एक्सरे में इसको कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज लगती है, जिसके कारण यानी कि फर्दर हमारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण मैंने जम्मू पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में पर्सनल रिक्वेस्ट करके उनको उधर भेजा, ताकि पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन हो सके कि इसको कौन सी पैदाइशी हार्ट की डिजीज़ है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद 17 पेशेंट एक दिन आए थे अंडर 18, but they were positive but without symptoms, so they were kept at isolation at home, they were not admitted। हमने एडमिट इसलिए नहीं किया कि हम नहीं चाहते कि उनको हॉस्पिटल इंड्यूस कोई इन्फेक्शन हो। बाकी उन बच्चों के लिए इंतजाम मंडे को मैंने इंस्ट्रक्शन दे के 15 बेड बच्चों के लिए मैंने तैयार करवा दी हूँ, जिसमें 5 पेशेंट हाई ऑक्सीजन फ्लो और 10 बेड जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स मैंने आइडेंटिफाई करके, और 15 बेड मैंने बच्चों के लिए रखे हुए हैं। स्टाफ भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है। एचओडी पेडियाट्रिक्स को कह के भी ये तैयारी करने के लिए बोल दिया है। उसके लिए मैंने डायरेक्टर JKML वालों को भी लिख दिया कि हमें पेडियाट्रिक के वेंटिलेटर, पेडियाट्रिक का जो सामान बच्चों के लिए चाहिए वो हमें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने भी हमें श्योर किया कि जितनी जल्दी हो सके हम 3rd वेव के लिए आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सर, क्या वजह होती है जब बच्चे पॉजिटिव आते हैं, इसमें क्या सिम्टम किस तरह के होते हैं और वजूहत क्या होते हैं?
बच्चों के सिम्टम वही हैं जो कि अडल्ट में हैं, बस बच्चों में छाती खांसी वगैरह ज़्यादा होती है। बच्चे यानी कि बता नहीं सकते कि उनको कमज़ोरी है, बच्चे ये नहीं कर सकते कि हमें चलने में तकलीफ़ है, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते जैसे कि अडल्ट कर सकते हैं। पढ़ेंगे हमने उनको मोनीटर करना पड़ता है, पर्सनली देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके लिए हम कोविड ही टेस्ट करवाते हैं। तो बच्चा तो ये बता नहीं सकता कि छोटा बच्चा कि मेरे को टेस्ट नहीं है या स्मेल नहीं है, तो उसके लिए हमें क्लिनिकली देखना पड़ता है। प्रिकॉशन किस तरह के लेने चाहिए बच्चों को और अडल्ट को और बड़े जो हैं बच्चों को और अडल्ट को सबको यही मैं बोलता हूँ कि डबल मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। खासकर जिनके पेरेंट्स पॉजिटिव हैं उनको अपने बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए, बच्चों को आइसोलेट करके किसी दूसरे कमरे में रखना चाहिए जो कि नॉन पॉजिटिव हो, उनके पास रहें तो अच्छा है। और बच्चों को डाइट अच्छी देनी चाहिए सो दैट उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। सर, जो बच्चा यहाँ पर एडमिट किया गया था उसकी क्या उम्र थी, क्या कहेंगे? उसकी 1 साल कोई 8 महीने उम्र थी और उसके माइलस्टोन डिले थे, जो कि 1.5 साल का बच्चा भागता है, उठता है, चल सकता है, पर वो नहीं कर सकता था। इसलिए हमने उसको जम्मू में भेजा तो रूल आउट कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज या कोई उनको सिंड्रोम था, उसीलिए हमने जम्मू भेजा। जीएमसी राजौरी में डीडीसी और डीडीसी चेयरमैन ने किया दौरा, जिसमें इकबाल मलिक, साईं रशीद और नसीम लियाकत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ सोशल मीडिया पर जीएमसी में ऑक्सीजन की कमी है। इसी पर हमें जीएमसी का दौरा किया तो पाया गया कि 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन 75 से 80 बेड के पेशेंट को मिल रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी नहीं। इसी पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में नसीम लियाकत से की बात, कहा कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन प्लांट से और ऑक्सीजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके साथ डीडीसी इकबाल मलिक ने कहा जिस तरह से पेरीफेरी में हॉस्पिटल की बिल्डिंग है पर उनमें सुविधाएं नहीं, अगर वहां सुविधाएं प्रदान हो तो जीएमसी राजौरी जम्मू और श्रीनगर की ओर रुख ना करें लोग। इसी पर डीडीसी साईं रशीद ने भी रोशनी डाली, कहा ऐसा हो तो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिले हेल्थ सुविधा। हमने सरप्राइज विजिट किया जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में और विज़िट करने का मकसद ये था कि थोड़ी कुछ हमने मीडिया में और कुछ सोसाइटी में ये रूमर सुने थे कि जीएमसी में ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त मिल नहीं रहा है पेशेंट्स को, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जम्मू रेफ़र करना पड़ रहा है और डेथ्स हो रही हैं। तो हालांकि मैं पहले भी अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से और सीएमओ मैडम के साथ डेली बेसिस पे टच पे रहता था और ऑक्सीजन का जायज़ा लेता रहता था। मुझे पता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मगर फिर भी एक सरप्राइज़ विज़िट करना ज़रूरी था इन रूमर्स को डिस्पेल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा है, मेरे साथ जनाब इकबाल मलिक साहब हैं, डीडीसी मेंबर दराल और जनाब है रिकवरी वार्ड्स में। रिकवरी वार्ड्स में हमने बेड टू बेड जाके देखा है, हर जगह ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है और हाई फ्लो ऑक्सीजन पेशेंट्स को मिल रहा है। उसके साथ जो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लांट्स का भी मुआयना हमने किया है, प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके अलावा 2250 कैपेसिटी का जो एक और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी लगने वाला है। 3 होंगे 750 के और 2250 टोटल कैपेसिटी बनेगी उसकी, वो भी यहाँ पे लगने वाला है। तो कोविड जो पेशेंट्स हैं इस वक्त एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स, कोविड पेशेंट इस वक्त 70 के अराउंड हैं इस वक्त कोविड वार्ड में। और एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी डेथ यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि राजौरी आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों में यहाँ पे 5-5, 6-6 डेथ्स पर डे हो रही थी। जिस तरह से कोविड-19 इन्फेक्शन के केसेस का ग्राफ कम हुआ, लोग इन्फेक्शन को भूल रहे हैं, ये भूल ग्राफ को बढ़ा सकती है। कोविड-19 इन्फेक्शन के ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं। J&K बैंक राजौरी के बाहर ना मास्क ना 2 गज की दूरी देखने को मिली, सिर्फ मिली तो एसओपी की धज्जियां उड़ाते लोग। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से हर व्यक्ति को पुरजोर अपील, एसओपी की पालना ही हमारे लिए सुरक्षा कवच, कृपया कर एसओपी का पालना कर। जम्मू के गुज्जर नगर में आज स्थानीय निवासियों द्वारा शराब की दुकानों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि इन दुकानों को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, क्योंकि इन दुकानों के मालिकों ने सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना नहीं की।
एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, यहाँ पर ये जो वाइन शॉप खोल रहे हैं यहाँ पर नहीं खुलने चाहिए। यहाँ पर स्टेशनरी खोलो, बुक्स की शॉप खोलो, लेकिन ये नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ पर हमारी सोसाइटी खराब हो सकती है। यहाँ पर छोटे छोटे लड़के हैं, उनकी सोसाइटी खराब हो सकती है। प्लीज़ ये जो ये खोल रहे हैं यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। मेरा नाम अयूब मलिक है, मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजरनगर, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट जो बना है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पे जो वाइन शॉप खुल रही है, इसके लिए हमने बोला यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है DPS स्कूल यहाँ पर है, मंदिर यहाँ पर है, शमशान घाट यहाँ पे है, मदरसा यहाँ पे है, मस्जिद यहाँ पे है, महाराजा हरि सिंह पार्क जो बच्चे यहाँ पे रोज़ जाते हैं यहाँ पर है, और चर्च यहाँ पे है, क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान यहाँ पे है। और ख़ासकर मैं आपको एक बात बताऊँ, DPS स्कूल के बच्चे जो वो पूरी की पूरी यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी होती है, यहाँ पर वो आते हैं, यहाँ पर बिस्लरी मांगते हैं, कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं। अगर वाइन शॉप खुल गए तो वो यहाँ पे बियर मांगेंगे। तो यहाँ बच्चों के बच्चों के साथ ये बर्बादी करने के लिए गवर्नमेंट की जो साजिश है, यहाँ पे हम वार्ड नंबर 6 और 7 में सीधा ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलने देनी है, क्योंकि DC जम्मू तक हमने एप्लीकेशन पहुँचा दी है, मोहल्ले की तरफ से, वार्ड नंबर 6 की 7 की तरफ से डिपकाम जम्मू को पहुँचा दी है, एक्साइज कमिश्नर को पहुँचा दी है, DC जम्मू को पहुँचा दी है, एक्साइज म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुँचा दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचा दी है। भाई यहाँ पर यहाँ का हालात खराब मत करो, क्योंकि यहाँ का एकता भाईचारा था जो, उसको कायम रहने दो। ये साजिश के तहत मत यहाँ पे शराब खोलो, क्योंकि लोग बाहर आ जाएं। बीजेपी ऑफिस हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू कश्मीर भाजपा प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने मीडिया से की बात। आइए सुनाते हैं आपको उनकी ये बात। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा के हालात को लेकर सिक्योरिटी सिनारियोज को डिस्कस करने के लिए तथा जम्मू कश्मीर के अंदर वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है और जो इस समय जो कोविड पेंडेमिक की सिचुएशंस को भी डिस्कस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं की आज बैठक हुई है। यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता श्री राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या की गई, और वहाँ के अन्य जो सरपंचिस, पंचिस, BDC और DDC के मेंबर्स के जो कंसर्न्स हैं, उन सारे हालात पर विस्तृत चर्चा की गई। और यहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य है और अन्य जो सिचुएशंस हैं, उन पर चर्चा की गई। और ये सारे मामले हम आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में, उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें लाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूसन कश्मीर घाटी के अंदर, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद, अलगाववाद का पूरी तरीके से सफाया हो। ये मानवता का कत्ल और कश्मीर को बार बार लहूलुहान करना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के साथ भी हम बात करेंगे, और हमने पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के संज्ञान में ये सारे विषय लाए हैं। आगे भी हम ये सारे विषय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री जी के नोटिस में भी लाएंगे और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी नोटिस में लाएंगे। सर, क्या इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हुई हैं क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर सकती है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम करना है, कमेटी बना दी गई है, और चूंकि कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के चलते कमेटी के सदस्यों का यहाँ प्रवास नहीं हो पाया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर जल्द आएगा, और यहाँ की जो सीटों का परिसीमन है, यहाँ की जो हदबंदी है वो होगी, और जब यहाँ की सीट्स की टेरिटरीज डिफाइन हो जाएंगी, उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, जब भी लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। बीजेपी ने अपनी तरफ से तैयारियां इलेक्शन को लेकर शुरू कर दी हैं क्या? देखिए, इस समय तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम कोरोना वायरस महामारी के चेन को तोड़ने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से जनता की सेवा में लगे हैं, और डिलिमिटेशन जैसे होगा उसके बाद चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, एक राजनीतिक दल होने के नाते से हम चुनाव आयोग के हर निर्णय का स्वागत करें। प्रयास तो है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि यहाँ कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर को भी ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रेटजीज चाकआउट की जाएं, और हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी इस विषय में बात की है, आगे भी हम बात करने वाले हैं।
सोशल मीडिया में मैसेजेस ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग स्टेट फूड मिल रहा है, अलग कश्मीर को अलग से उसको यूटी बनाया जा रहा है, उस पर कुछ उसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, आपने खुद ही कहा कि कुछ बातें सोशल मीडिया के अंदर चल रही हैं, वो कुछ सोशल मीडिया की बातें हैं, वो सोशल मीडिया में ही। देखिए, इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ मित्रों ने कुछ सोशल मीडिया के अंदर अपडेट किया होगा, तो वहीं से ये चीज़ ज़्यादा अधिक वायरल हो गई है। अभी धरातल पर तो हमारा प्रयास है कि सिक्योरिटी सिनारियो को लेकर और पेंडेमिक जो कोरोना कोविड के चलते यहाँ हालात उपजे हैं, उनसे निपटना हमारी प्रायोरिटी है। ये जो सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये अमित शाह जी के साथ जो एलजी और सीएस की मीटिंग हुई है कल शाम को। अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, सिक्योरिटी सिनारियो को लेकर और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को लेकर वो किसी से भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बैठक कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बुलाया है और यहाँ के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गए हैं, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को लेकर, सीमा पर कहीं कहीं सीज फायर वायलेशन का मामले सामने आ रहे हैं, उन सब मामलों को लेकर बातचीत होती है। ये तो नई बात है नहीं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली गए हैं तो जाते रहते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, राजधानी में हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री जी स्वाभाविक रूप है, उनका दायित्व है। उन्होंने जम्मू के लोग इस समय जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है उसको लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि हर जगह वार्ड वाइज जो दुकानें खोली जा रही हैं शराब की, उसको लेकर हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने कहा था कि ड्राई स्टेट हम इसको बना देंगे, लेकिन अब तो हर वार्ड के अंदर जो है वो दुकानें खोली जरूर बंद करेंगे। देखिए, ये जो माइनिंग माफिया उथल पुथल करने की कोशिश कर रहा है, इनकी मनमर्जी नहीं चलने देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। पूरी करो। 1996 से लेकर आज तक 20-25 साल हो गए, इस मसले को किसी भी हुकूमत ने आज तक हल करने की कोशिश नहीं की। हमने 12 बार जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबको हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन किसी ने भी हल नहीं किया। लारे वादे और झांसे देकर हमें टाइम किल किया। तो अब गवर्नर साहब के पास हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इस दराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हमें इसका इंसाफ मिले। आधे तो जवान हमारे जो है इस दुनिया से चल बसे, बाकी जो सर्वाइविंग है तो कम से कम उनके साथ जस्टिफाई होना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आरएसपुरा जम्मू दिखने को मिले गंदगी के ढेर, वही स्थानीय लोगों ने जेके न्यूज ब्रेक से की बात। कहा, डस्टबिन ना होने के कारण आरएसपुरा के लोग गंदगी से हैं परेशान। टीवी चैनल अखबारों में बड़े बड़े दिखाते हैं काम, लेकिन ग्राउंड लेवल में डस्टबिन भी नहीं लगाए जा रहे। इस पर म्युनिसिपल काउंसिल दे ध्यान, ताकि इस गंदगी से आरएसपुरा के लोगों को दो चार ना होना पड़े। काल में इस समय पूरे की पूरी जो इंतज़ामिया है वो सफाई, लोग भी जो हैं वो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो बिश्नाह तहसील है, उसके बाद आरएसपुरा तहसील है, जो जितने भी गांव इन 2-4 तहसीलों में पड़ते हैं, वहां पर जो सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है, ना के बराबर है। और उसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतने ही ढेर जो हैं वो पूरे के पूरे एक गाँव में नहीं, सभी के सभी जितने भी गाँव हैं उनमें लगे होंगे, और सफाई जो है वो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। मैं सरकार से अपील करूँगा, उनसे ये अपेक्षा है कि जिस तरह से आप अपना शहरों में और उसके बाद कस्बों में सफाई का ध्यान रखते हैं, जिस तरह से आप डस्टबिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, चूना जो है वो छिड़का जाता है ताकि बीमारियां ना फैलें, तो गांव में भी ऐसी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हो, पंचायत की तरफ से हो, क्योंकि फंड जो है वो आते हैं सफाई के लिए। तो ये सफाई की व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए,
ताकि गर्मी में जितनी भी बीमारियां फैलने का जो अंदेशा होता है कम से कम उनकी रोकथाम की जा सके, क्योंकि देश जो है वो अभी भी इस समय एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे इस जो बदहाली है उससे और कोई बीमारी ना फैले और जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, सफाई का ध्यान रखा जाए। और मेरी आपके माध्यम से एक बार फिर सरकार से अपील है कि गांव में जो इसका सफाई का ढांचा जो है वो चरमराया हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए और बहुत जल्द दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था स्वच्छ भारत अभियान, तो हमारी जो हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र को आप देख रहे हैं कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे अर्बन क्षेत्रों में ही सीमित रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को हमारे कोई ऐसी कोई इसकी स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिला है स्वच्छता को लेकर। तो हम महकमा रूरल डेवलपमेंट है जो उनको अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी पंचायत लेवल पे आपके पंचायत सरपंच हैं, उनके माध्यम से आप चौराहों पे डस्टबिन का कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि ये जो कूड़ा आप ढेर हैं इसका कोई बंदोबस्त हो सके। आने वाले दिनों में बरसात आ रही है, पहले से हम महामारी से जूझ रहे, कोरोना से जूझ रहे हैं, तो ये जो कूड़े से और ज़्यादा बीमारियां पैदा होने का अंदेशा है। तो हम चाहते हैं कि इसकी सफाई की ओर कोई ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में हम ऐसी जो महामारी है उनसे बचें। धन्यवाद। डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने आज जम्मू में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि डेंटल सर्जन की पोस्ट निकाली जाए। आइए देखते हैं प्रदर्शन करते डेंटल सर्जन। हम क्या चाहते हैं? बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो। बोलो डेंटल जॉब। हम क्या चाहते हैं? डेंटल जॉब। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? डेंटल जॉब। डेंटल कॉलेज बंद, डेंटल कॉलेज बंद करो, डेंटल कॉलेज बंद करो, डेंटल कॉलेज बंद करो। जॉब सरकार अत्याचार अब तो दे दो जो सरकार। तो क्या हम लोगों ने ये प्रोफेशन चूज करके गलती कर दी? हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि क्या हम ऐसे हैं जो कुछ भी डिजर्व नहीं करते, कोई जॉब डिजर्व नहीं करते? क्या हमने गलती कर दी है ये प्रोफेशन चूज करके? एक डॉक्टर का प्रोफेशन जो कि कहा जाता है एक नोबल प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में होने के बावजूद हमें खाने के लाले हैं, हमारी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है और हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हम गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचा सकें कि प्लीज़ हमारे लिए जॉब निकालें। बात करेंगे बन टोल प्लाजा के चार्जेस की। जिस गाड़ी पर फास्ट टैग लगा अकाउंट से भी पैसे कट हुए और नकदी भी वसूल किए। गाड़ी नंबर JK02 CA 2662। इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट कपिल शर्मा के साथ। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं टोल प्लाज़ा की। जम्मू के अंदर जो टोल प्लाज़ा हैं वो फास्ट टैग से भी पैसा काट रहे हैं और कैश भी लिया जा रहा है। कल का वाक़या है, रात को एक गाड़ी जाती है जम्मू से उधमपुर की ओर और उसका फास्ट टैग के द्वारा पैसा कट जाता है और वापस आते हुए उसको टोल प्लाज़ा पे रोका जाता है। उसका फास्ट टैग से पैसा भी कटता है और उससे कैश भी वसूला जाता है। ये गाड़ी नंबर है JK02 CA 2662 और जो वहाँ पे व्यक्ति ड्यूटी पे था उसने इस गाड़ी का नंबर एंटर किया वापस में JK 6262, मतलब कि उस नंबर को गलत एडिट किया गया उस व्यक्ति द्वारा और जो ड्राइवर था उसे वो गलत वसूली में पैसा वसूला गया 280 रुपये। हम बात करते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं JNK के अंदर कटरा वैष्णो देवी माता के दर्शन कर आ रहे हैं, कश्मीर के लिए जा रहे हैं। अगर उन लोगों के साथ ऐसा वसूला पैसा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे टोल प्लाजा की कहीं पिछले दिनों में भी बहुत से वाक़ये सामने आए हैं जहाँ पे झगड़ा दिखाया गया कि झगड़ा हुआ है यहाँ पे लोगों द्वारा। जो वहाँ पे टोल प्लाजा पे व्यक्ति ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके द्वारा गाड़ी वाले के साथ झगड़ा किया गया है। हम DC जम्मू से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस पे संज्ञान लिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए कि जो गाड़ी का पैसा फास्ट टैग के द्वारा कटा जाता है उसको दोबारा से कैश क्यों वसूला जाता है। ग्राउंड ज़ीरो से कपिल सुदन के साथ कैमरामैन शशि डीगरा, जम्मू।
डीडीसी मेंबर ब्लॉक सफापुरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल अब्दुल रशीद भट्ट की रिपोर्ट बशीर अहमद के साथ। इस पर उन्होंने जगह जगह पर किया विजिट और कहा 5 साल में होंगे डेवलपमेंट के काम। डेवलपमेंट जो करने जा रहे हो पूरे सभापुरा में हो रही है या फिलहाल शुरुआत में कहाँ कहाँ हो रही है? शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए। फ़िलहाल हमने आगाज़ किया है जो हमारी सभापुरा की पंचायत है, जिसमें मिस्टर गवर साहब, बीडीसी जहांगीर साहब और भी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमने आगाज़ किया डेवलपमेंट का। जो हमने लोगों का वादा दिया था, इंशाल्लाह वो हम 5 साल में पूरा कर देंगे। तो दूसरी बात रही बात डेवलपमेंट की, तो मैग्नेमाइजेशन इंशाल्लाह हो रही है। तो दूसरी बात ये जो ब्लॉक आपका अभी जो जल गया है, तो उस बारे में आपने कौन सा इकदाम उठाया और क्या करने जा रहे हो उस बारे में? उसमें हमने एसएसपी साहब को भी एक कॉपी भेजी थी, एलजी साहब को भी एक कॉपी भेजी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और मैं फिर से अपने एसएसपी साहब गांधरबल से अपील करता हूँ एसएचओ साहब को कि उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये आई थिंक मतलब 2017 में इसका एस्टिमेट हुआ था, लेकिन टेंडर नहीं निकल रही थी। फिर हम पंचायत के लोग, गवर साहब, सरपंच साहिबान और पंच साहिबान, हम यहाँ पे आरएनबी गांधरबल के पास गए। वहाँ पे हमने टेंडर निकाली, प्लान पास किया, तो आज काम चल रहा है। इंशाल्लाह अब हमारा प्रोग्राम है मेन मार्केट सफापुरा, त्रिसा रोड, उसके बाद कोहिस्तान कॉलोनी रोड, उसके बाद इंजीनियरिंग जो कॉलेज रोड है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते में हो जाएगा। और ब्लॉक की बात आप कर रहे थे, ब्लॉक हमने एक फ़ैसला लिया है, बीडीसी साहब ने, सरपंच साहब ने, डीडीसी साहब ने, हमने एक फ़ैसला लिया कि यहाँ पे हमें 2 पंचायत है सभापुरा में, सभापुरा बी और सभापुरा सी में। फ़िलहाल हमने वहाँ पे डिसाइड किया है कि हम ब्लॉक फ़िलहाल सभापुरा सी में रखेंगे। ये हमने डिसाइड किया है। तो मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। अभी जब तक ब्लॉक वहाँ से हम नए बना देंगे तब तक हमने फ़ैसला लिया है पंचायत बॉडी ने कि हम सभापुरा सी में रखेंगे, तब तक हम रखेंगे, फ़िलहाल जब तक नई बिल्डिंग आ जाएगी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। देखिए, एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी सफापुरा, ये हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी सफापुरा के अवाम की। हम काफ़ी सफ़र कर रहे थे इसको लेके। आज यहाँ पर इस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया, तो इस डेवलपमेंट को हम वेलकम करते हैं। हम काफ़ी शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन के कि उन्होंने इस काम को यहाँ पर स्टार्ट किया। और इसमें जो हम साथ ही साथ जो हम शुक्रगुजार है जो हमारे जो डीडीसी मेंबर सफापुरा है, उन्होंने भी इस टेंडर अलॉटमेंट में अपना एक रोल अदा किया कि इसको स्पीड अप करने के लिए, इसको फॉलो अप करने के लिए। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के। साथ ही साथ हमें ये जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो जो कि जरोगा बाग जो रोड है, मेन रोड है, इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल का रोड है या हायर सेकेंडरी का जो रोड है, वो इस प्रोसेस में नहीं आता था, इस प्लान में नहीं आता था। तो इसमें जो पर्सनली इंटरवेन किया है डीडीसी साहब ने, किया एक लिंक रोड जो कि हमारे हॉस्पिटल, जो कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर हमारा रोड मैग्नेमाइजेशन हो जाए और हायर सेकेंडरी के लिए, तो इसके लिए भी हम इनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मुझे जो हमने यहाँ फील किया पिछले कुछ महीनों से, यहाँ पर जो हमारे डीडीसी मेंबर है वो एक डेवलपमेंट जो हमने यहाँ पर देखी, जिसको हम वेलकम करते हैं, वो ये है कि ये यहाँ कामों को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसीलिए हम, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, कि हम एज ए सिटीजन हम बिजी रहते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, इसलिए हम किसी को इलेक्ट करते हैं कि आप ये काम संभालिए। अब चूँकि ये पर्सनली, चाहे वो सैनिटेशन का काम हो, रोड मैग्नेमाइजेशन का हो या किसी और डिपार्टमेंट का काम हो, इसको ये सुपरवाइज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो ये जो पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसका एक जुडिशियस यूज़ होता है। दूसरा ये है कि इनके सुपरविजन से जो करप्शन का जो एक स्कोप बनता था वो कम होता है। तो इसके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से ये एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उनके इलाकों में, उनके मोहल्लों कुछ में जब भी कोई काम हो वो भी इसको सुपरवाइज करें। इसके लिए उन्होंने एक बेंचमार्क स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, उन्हें भी पेनीज लेनी चाहिए कि जो भी कोई काम हो उसको अच्छे से सुपरवाइज करे, ताकि पब्लिक मनी जो है उसका जुडिशियस यूज़ हो जाए।
बांडीपुरा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। बांडीपुरा से एक 9 साल का बच्चा हुआ था गुम, जिसे बांडीपुरा पुलिस ने न्यू दिल्ली से किया बरामद। एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना सेंट्रल सरकार पर कहा, जम्मू कश्मीर की आवाज़ नहीं पहुंचती उनके कानों तक। कहा, जम्मू कश्मीर पहले ही अर्थव्यवस्था में कमज़ोर, उसी पर जिस तरह से राकेश पंडिता की हुई मृत्यु, उससे भी जम्मू कश्मीर हुआ बदनाम। कहा, मृत्यु करने वाली ताकतों को दिया जाए मुंह तोड़ जवाब। ऐसी बातें हमारे भाईचारे पर लगा रही हैं दाग। मैं क्या बताऊं, इसमें तो वो तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या सुनते हैं वो लोग। अगर वो सुनते होते तो 15 साल के बच्चों के खिलाफ वो यूपीए नहीं लगाते। तो यहाँ की बात थोड़ी सुनते हैं, वो जो करते हैं वो करते रहते हैं। उनको जो करना होता है वो करते हैं। एक तरफ से कोविड है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ से वो यात्रा करना चाहे तो उसको उनको कौन क्या कह सकता है। वो तो मालिक हैं, जो उनका फैसला करना होता है कर लेंगे। तो मैम जी, काफी सारे लोग अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए हैं जिनका कारोबार इससे चल रहा है, क्या लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा इस साल? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना है कि वो यात्रा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। तो डिलिमिटेशन के हवाले से मैम चलिए, महबूब जी राकेश पंडित के हवाले से बताया मैम। बहुत अफसोस हुआ जी, राकेश पंडित को जिन लोगों ने मारा, हम उसको कंडेम करते हैं और ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर जो है बदनाम हो जाते हैं हम लोग। आए दिन जम्मू कश्मीर में शराब को लेकर लोग रोडों पर, लोग नहीं चाहते मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के सामने खुले शराब की दुकानें। आइए ले चलते हैं आपको जम्मू के विकास नगर एरिया में, जहां लोगों द्वारा तोड़ी गई शराब की दुकानें और शराब की बोतल्स। कहा, एक तो हमारे बच्चे कोविड-19 इन्फेक्शन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे पूरी, और सरकार जगह जगह खुलवा रही है शराब की दुकानें। क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य? विकास नगर से कुछ इस प्रकार की। ये पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है इसमें। प्रोटेक्ट नहीं है, ये 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। हम 15 दिन से यही आवाज़ निकाल रहे हैं कि यहाँ पे वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। आज इन्होंने जबरदस्ती शराब के डब्बे यहाँ पे रख दिए, जबरदस्ती शराब की दुकान खोलने जा रहे थे। तभी हम सभी इकट्ठे होकर ये शराब की दुकान हमने यहाँ पे नहीं खुलने देंगे। हमारा 15 दिन से यही प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ में ये हमारी बाबा सूरगल की जगह है, साथ में इधर मंदिर पड़ता है, साथ में इधर 4 स्कूल है, जो साथ ही इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। कोई भी जम्मू में यहाँ बोल रहे हैं, आप देखो कितनी दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं इन्होंने। क्यों यहाँ कोई मतलब कि जम्मू का कोई माई बाप कोई है नहीं यहाँ पे। बोर्ड लाने के लिए आ जाते हैं और बोर्ड लेके अपना हर घर में बैठ जाते हैं, तो बस ये सुनाई कोई नहीं करता है। ये हम चाहते हैं कि ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए शराब की, अगर खोलनी है तो कहीं और जाकर खोलें, मेहरबानी करें हमारे पर, जे इधर दुकान नहीं खोलेंगे। हाँ जी, कोई बात मेन महल्ले च नहीं होना चाहिए, महल्ले कोला बाहर जाना चाहिए, ताकि इतने नूंहां धीआं भैणां बच्चियां रोंदियां ना, महल्ले खेलना जो शोभा नहीं दिया करता। इस गौरमेंट की सोचना चाहिए कि महल्ले ठेका खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये फैसले दिखे जाने चाहिए। अगर अस बाज इस चुकने तो बाकी सानू धमकियां आई जंदियां, मारे दिक्खी लैंदे दिखना जो कल दिखना अज दिक्खी उन्हें तो जाने जा सानू कोई दिक्खो ना दिया करते ना बार बार। मतलब सारे जी गल है असं मतलब उस मुद्दे बोलना वैसे जड़ियाँ जिन्नियां भी मेरिया लेडीज असं ठेका नहीं। जिस तरह से पहले भी हम आपको बता चुके हैं लोग किस तरह से उल्लंघना कर रहे हैं एसओपी की। आइए कुछ दृश्य आपको बताते हैं। रोडों पर भी दिखी गाड़ियां जाम लगाए हुए और बिना मास्क के ड्राइव करते हुए। ग्रेजुअली हमारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, आपकी पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और जो हमारे पास केसेस सामने आ रहे हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। लॉकडाउन भी ईज़ हुआ है, उसकी वजह से कोई ऐसी ट्रेंड्स नेगेटिव ट्रेंड्स अभी नहीं आए हैं। कोई ऐसा कोशिश की जा रही है कि एनफोर्समेंट सही तरीके से चले और आज की डेट में हमारे पास 1029 केसेस हैं जो एक्टिव हैं। लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले ब्रीफिंग हुई थी तब ये 1097 केसेस थे। तो इसका मतलब अभी एक ट्रेंड ऐसा शुरू हो रहा है कि जिसमें हमारे पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं और जो रिलीज़ हो रहे हैं लोग, डिस्चार्ज हो रहे हैं, उन लोगों का नंबर ज़्यादा नंबर है।
इसके अलावा हमारे पास विद इन अ वीक ईरा एजेंसी गंदोह में स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का सिविल वर्क, और सिमिलरली होपफुली विद इन अ वीक आपका डोडा में भी अनदर 750 LPM का प्लांट की भी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये इन एडिशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है। हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन जितने अच्छे तरीके से हो सके वो चल रही है। आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट टेस्ट भी वहाँ पे शुरू होना कर दिया गया है। वहाँ के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, कई ट्रेन हो चुके हैं, और पिछले 2 दिनों में 500 से ऊपर रैट टेस्ट जो है वो कोविड केयर सेंटर्स पे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा वायरल है, वो बॉडी की इतनी कैपेसिटी है कि खुद से फाइट करे, खुद से नहीं फाइट करे तो नॉर्मली मेडिसिन से करे, लेकिन इस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि नए का सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। पहले शुरू में जब मैं आया था तब भी सिचुएशन ठीक थी, तो हमने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था विज़िट करना। डोडा के अराउंड विज़िट किया था, भद्रवाह का टूर था, लेकिन जब तीसरा टूर गंदोह या थाठरी के नेक्स्ट आना था तभी सिचुएशन ख़राब हो गई। तो हमारे ब्लॉक दिवस जो हर वेडनेसडे को होते थे वो बंद हो गए थोड़ी देर के लिए। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से हालात इम्प्रूव हो रहे हैं और इम्प्रूव बाय ग्रेस ऑफ गॉड इम्प्रूव होने चाहिए, तो जल्दी ही वो फिर से शुरू सिस्टम हो सकते हैं जो हम ब्लॉक दिवस करते थे। उन ब्लॉक दिवस में क्या होता है कि बाकी जगह तो लोग जाते ही हैं, एज डिप्टी कमिश्नर भी मैं भी उस टाइम कम से कम बुधवार को ज़रूर किसी न किसी इलाके का दौरा करता है। उससे क्या है, एक रूटीन बन जाती है। तो कम से कम हफ्ते में एक, तो मेरी कोशिश रहेगी हफ्ते में 1-2 बार जो दूर दराज के एरियाज़ में उनमें ज़रूर जाया जाएगा। ऐलान करना, मैं तो कहता हूँ FIR लगनी चाहिए और अंदर होना चाहिए। क्रिमिनल केस है, अगर लोग पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, मास्क तो अफोर्ड कर सकते हैं, मास्क यहाँ फ्री में ही दिए जा सकते हैं, मास्क की कीमत 500 नहीं है, तो वो मुझे नहीं जस्टिफाई लगता कि वो ऐसी चीज़ है। वो फ़ाइन इसीलिए रखे जाते हैं, कम से कम ये करें। अगर हम उसको रिलैक्स करें, इसका मतलब हम भी किसी तरीके से उनके सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, चीज़ें रिलैक्स हो रहे हैं। मैंने तो बड़ी पिछले 3-4 दिन से मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, हमारी फ़ाइन काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी भी उस जगह नहीं पहुँचा जिस जगह पहुँचना चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि लोगों को तंग करना, पॉइंट ये है उनके अंदर एक हैबिट डालनी, जो चीज़ लोग बिना मास्क, काफ़ी लोग मास्क के साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा गाड़ियों में बैठे होते हैं, अच्छी है, लेकिन कई लोग जो है वो बिना मास्क के घूमते हैं। फिर एग्जाम्पलरी उनको कुछ ना कुछ तो करना। डोडा के लोगों को फिर अपील यही करूँगा कि अभी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है, लेकिन इसको कॉम्प्लेसेंसी में आना नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट ईयर हुआ था, जिस तरीके से अभी हमारा सिस्टम हुआ था, आप सावधानी बरतें, मास्क पहन के चलें। बड़ा कम है मार्केट में आए, मार्केट में जब ज़रूरत हो तभी आएँ, और सोशल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इकट्ठे होंगे तभी ये बढ़ेगा। जमीनी झगड़े में एक महिला पर फेंका तेजाब, जिसे महिला को हुए गहरे घाव। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा इंसाफ। मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, तो इन पे तेजाब फेंका गया, इनकी कार्रवाई की जाए, तो इनका कोई नहीं कार्रवाई करने वाला। एक मेरी भाभी है, वो नीचे गई है, कोई नहीं, एक दादू है, कोई नहीं, एक भाई है, वो गया हुआ सऊदी अरब, कोई नहीं, ये मजदूरी करते हैं, आपको पेट पालते हैं, इनकी कार्रवाई की जाए। छोटे बच्चे ने और बड़ों ने। तो क्या किस कारण से ये झगड़ा? जगह की तरफ से, ज़मीन की तरफ से। तो क्या आपकी जगह है वो? इनकी जगह थी ना, तो वो बोरे ये हमारी। अच्छा। 2 फुट 4 इंच छोड़ी, फिर भी वो जगह की फिसली थोड़ी सी। तो तेजाब किसने फेंका? 1-2 क्या नाम क्या जिसने तेजाब फेंका? मारूफ है, दो भाई हैं। अच्छा। एक छोटा सा और उसकी मुन्ने की माँ है, जो वो है, उसका नाम है तिजरी बेगम, वो मेरे को पकड़ दी थी। जरा मेरी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप गरीब थे, वो भी मर गए, घर वाला भी मर गया, 10 सालों के घर वाले तो मरे। बेटा एक था, उसको मजदूरी करके मैं सूफियात भेजा, मेरे को धमकी दे रहे हैं, इधर आया था, हम उसको शुरू मार देंगे, मेरे को पैसे की धमकी देते हैं। मेरे घर में इसलिए जाके देखो, आटा भी नहीं है, मैं मांगती हूँ, मैं शहीदों के घर काम करती हूँ, मैं बहू को भी पालती हूँ, मैं उसके बेटे को पालती हूँ,
और 2 बेटी उनको ले देती हूँ, उनकी शादी हुई है और मेरा पूरा पासा ये सड़ गया है। मेरी कार्रवाई आप करोगे तो मैं खुश होंगी, मेरा मैं कभी खुश नहीं होंगी, ना मैं गलत काम में जाऊँगी। मेरा है ही कोई नहीं, मैं छोटी सारी थी, मेरे माँ बाप मारे गए थे और 10 साल हो गए मेरा आदमी नहीं बन गया हुआ। मैं मांग के बकत करती हूँ, इस वेले भी जाके देख सको और मेरी ज़मीन है जो वो देख सको। उन्होंने कितनी मशीन उन्होंने लगाई थी, पत्थर उन्होंने लगाए थे, लगा के मुड़ के तैयार करके मुड़ के आन के आज मेरे को ऊपर। ढांगरी पंचायत में 2 पड़ोसियों में हुआ झगड़ा, जिसमें पानी का रास्ता और चलने का रास्ता किया बंद और महिलाओं को पीटकर पहुंचाया जीएमसी राजौरी। वहीं महिलाओं ने कहा कि पुलिस ले सही निर्णय और करे कार्रवाई में बढ़ती जा रही है सुस्ती। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार की मुंह जुबानी। हमारी से लिखे ना लिखे हमारे पहले मैंने कुड़ी ने मारे हुआ शमीम अख्तर ना मार दे मुझे के सरपंच ने मेरी गल मुकाई, मेरी माफी शफी मंगा गए मीना के करके कुछ मुका गया। मैं मुर्गा 4-5 दिन अंदर पई रही हूँ, कोई मेरी खान नहीं पी नहीं गाल नहीं बात नहीं। तब मुर्गा मैं गई है सरपंच का थ्रू मैं मकाई छोड़ी थी, उसने सरपंच में गल मुका गए। तब मुर्गा मैं पई रही हूँ, मुर्गा मैं गई हूँ टांगरी जाकर आकर कुछ नवाण भी दे रही हुई पूरी मैंने फोन करा कहली मासी मीना मार गया। मैं मुझे नादर से आए हमारा शावर है, उन्होंने मैंने मोटरसाइकिल वाले छोड़ो कार ना तकने लगी मैं माँ थी दो अंदर पई चिकड़ गारना सारी भरी। मैं फिर मुर्गा उनके कर सकूँ, फिर मुर्गा मैं माया पे उसको फोन किया मेरो को चारों नहीं चला कर तो आप अपनी कुड़ी ले जाओ। मुर्गा के वो आया मैं कपड़ा छपड़ा लो आया चिकड़ वाला अंदर सत्या बच्ची का लगी पूरी रात बेहोश हुई। तब मुर्गा मैंने कहने लगा नहीं है तवना शुरू मारांगा फिर जागा को करांगा। तब मैं क्यों ठीक है वहाँ थोड़ी गरीबों में है वो मारो अल्लाह में हमारा गरीबों ही आई नहीं सारा रुपया की हमने क्यों मैं तो हमारा जड़ा जंगली कार नहीं कड़ी मारी कुंडी बंद करे मुंडा न पड़ा गए। मेरी दरानी चली मार गया उसका बच्चा है उन्होंने पढ़ा गए कड़ी कुकर है कड़ी पीत बंद करो मैं उन्होंने को कड़ी आने गया कुड़ियों ने मरो में कड़ी कुछ करें उससे हम क्या कह सका किसी नाला। मेरे बेचारी आजत गरीबनी में मेरा बच्चा बाहर है इसका आ रहे नखे के जगह नहीं ढूंढो नहीं कुछ नहीं कागज नहीं जे कहा पैसे माया बोले फिर मुर्गा तू खेगी तू बच्चा घर लो आज मक्सीन खुद गया है 4-5 लाख रुपये लोगों को कर्जो देना घर वैसे ना क्या करें बच्चा क्या चाहना क्या होना चाहिए उन चाणक ये उन पूरी ना कोई तीसरा मौका हो जाए पानी तू आना पानी जी पानी चल लगी है पानी गुला जी चल लगी है वहाँ पानी गुला चल पटनी है भाई मेरा कोठा का पीछे पानी बोला करा कांग्रेस पीछे डोगा रहा पूरी मारी है उसने मशीन ने और उसने बाला ने और उसको जरा मन्ना और यहाँ तो दाखिल है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क और दीजिए इजाजत। देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।